हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हरेंद्र तिवारी और आज इंट्रोडक्शन टू प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आने वाले जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के हों या पीजी लेवल के हों, इंट्रोडक्शन टू प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का अपना अलग से ही रोल होता है। इसके क्वेश्चंस आपको इतनी ईजिली कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं और हार्डली ही ऐसा कोई क्वेश्चंस होगा जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाहर जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये 50 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई फेल कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनका ब्रीफ समरी लेके चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन कौन सा है? डिफाइन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी क्या है? कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन इसका आ जाता है और लॉन्ग में आएगा तो साथ में इसको ऐड कर देते हैं कि व्हाट आर द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर या क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर आपका लॉन्ग में आएगा तो ये कर सकते हैं कि डिफाइन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी क्या है और उसका इम्पोर्टेंस एंड स्कोप क्या है एग्रीकल्चर में या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ रोल है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या रोल है। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। शॉर्ट में भी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आ सकता है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशंस हैं और इसका क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या रोल है। सेम क्वेश्चंस है सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इसके बिना प्लांट बायोटेक्नोलॉजी अधूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन आवर कंट्री। कैसे एग्रीकल्चर में जो कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब भी करना है और इसका यूज करने से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है। तो कुछ एग्जांपल इसमें भी दे सकते हो। ठीक है, कि इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो जैसे बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी कॉटन हो गया, जीएम क्रॉप्स हो गई, जीएम मस्टर्ड हो गया, तो ये सब आप अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, और एक बात और याद रखना कि जो जीएम मस्टर्ड है, जीएम क्रॉप्स हैं, बीटी ब्रिंजल है, बीटी कॉटन है एंड सोयाबीन, इनके शॉर्ट नोट्स को भी अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, सोयाबीन, जीएम क्रॉप्स, जीएम मस्टर्ड, बीटी ब्रिंजल एंड बीटी कॉटन। और ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडिया में रिसेंटली में इस पे कौन सा कुछ हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा स्टार्ट हुआ था, तो ये सब आप अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। इसमें लोग अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन करें और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन करें, तो अच्छे से इसको तैयार कर लेना। 6 क्वेश्चन है प्लांट कौन सा क्वेश्चन है, ब्रांचेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि इसकी इम्पोर्टेंट कौन कौन सी ब्रांचेज हैं बायोटेक की, उनको हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है,
जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसको स्किप मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैं जितने भी क्वेश्चन इसमें दिया हूँ टॉप 50, इसमें से आप सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और आशा करते हैं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बायोटेक में आप अच्छे नंबर लेके आओगे, ठीक है, लेकिन इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है उसके बारे में डेफिनीशन क्या है, ठीक है, उसको, और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ पर यूज होती है, ठीक है, तो इसको भी हमको यूज करना पड़ेगा। ओके, so what are the applications of plant genetic engineering in crop improvement and in agriculture, ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या रोल है, कहाँ पर यूज होती है, ठीक है, और इसका इम्प्रूवमेंट क्या है, ये सब हम अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है, मतलब आपको तैयार करना है, हम तो बता ही रहे हैं। फिर 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन क्या है कि हाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ हेल्प्ड इन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉटन क्रॉप। कॉटन क्रॉप में, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या रोल है, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप तैयार करिएगा, प्रिपेयर करिएगा, ठीक है, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या इसकी क्वालिटी पे रोल पड़ता है। तो सिंपल सा, अगर इसको हम इनडायरेक्टली लिखा है लेकिन डायरेक्टली समझेंगे तो बीटी कॉटन के बारे में ही हमको लिखना पड़ेगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण जो इसका प्लाज्मिड था उसको चेंज करके जो डीएनए उसका चेंज हुआ, तो बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस के थ्रू क्या कहते हैं इसमें जो इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस आया है वही सब इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली कह सकते हो कि बीटी कॉटन के बारे में ये पूछ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिविजुअल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडियन क्रॉप एंड द डिस्कस द आस्पेक्ट ड्यू टू विच इट्स प्रोडक्टिविटी इज लेस, ठीक है, तो इनका कहने का मतलब क्या है, क्या कहने का मतलब है कि जो इंडियन प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वो क्यों कम है, उसके पीछे एस्पेक्ट क्या है, और क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके हम ऐसी सिचुएशन से निजात पा सकते हैं, या क्या कह सकते हैं कि इससे हमको कुछ हेल्प मिल सकती है। तो इसमें हमको इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ पर इसका हम स्कोप है, कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से रट लेना, लिख लेना, और ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। फिर है व्हाट इज़ वेक्टर, वेक्टर क्या है, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसके यूज़ क्या है। फिर डिफरेंट जो वेक्टर्स के नेम हैं उनको लिखना पड़ेगा, ये सब शॉर्ट नोट्स में आते हैं। व्हाट इज़ वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए क्या है उसको आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जीनोमिक डीएनए ऑफ प्लांट एंड प्लाज्मिक वेक्टर डीएनए, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ आइसोलेशन एंड हाईलाइट द डिफरेंसेस इन द टू मेथड्स, ठीक है, तो ये आपका आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें जीनोमिक डीएनए है और प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए है, इसके बीच में डिफरेंस लिखना पड़ेगा कि अंतर क्या है, और इनको कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट का मतलब होता है पृथक करना, अलग करना, ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स को हम जो है इसके बीच में डिफरेंस लिखना पड़ेगा। जस्ट इसमें कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है लेकिन इसका जो है सिंपल सा है कि जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए जो है इसके बीच में जस्ट डिफरेंस लिखना है और कुछ नहीं है। 15 क्वेश्चन,
व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर क्या है। फिर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर यूज्ड इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, पादप जैव तकनीकी। ठीक है, हिंदी वाले समझ लीजिएगा कि पादप जैव तकनीकी को क्या कहते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो क्लोनिंग के वेक्टर्स होते हैं उनको, जो उनके एग्जाम्पल्स हैं उनको बायोटेक में कैसे उपयोग किए जाते हैं उनको लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट वायरस। प्लांट वायरस क्या है, उसके स्ट्रक्चर को बताइए और उसके बाद में डिस्कस हाउ इट कैन बी यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर। जो एक पादप जो वायरस है उसकी संरचना स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है एंड उसके बाद में कि जो वायरस है उसको हम कैसे क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं उसको अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया कि प्लांट वायरस क्या है। तो प्लांट वायरस के बारे में लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद में इसको कैसे, क्यों हम और कैसे यूज करते हैं क्लोनिंग वेक्टर में, उसको लिखना पड़ेगा। सेवेंटीन्थ क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू आइसोलेट प्लांट डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, प्लांट से डीएनए को और आरएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं, पृथक करते हैं, और इसका प्रोसीजर क्या होता है ये आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पीसीआर। पीसीआर मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। 19th क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंड हाउ टू आइसोलेट डीएनए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है और कैसे डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, वो उसका पूरा लिखना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन क्या है, राइट द डीएनए सीक्वेंस, डीएनए का सीक्वेंस एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड क्लीव्ड बाय EcoRI एंड HindIII। ये आपके क्या हैं, वेक्टर्स हैं, उनके थ्रू कैसे डीएनए का जो सीक्वेंस बनाया जाएगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा टफ लगेगा आपको, लेकिन कोई नहीं, इस्चेरिशिया कोलाई वाला है पूरा। ठीक है, तो कैसे वेक्टर्स का यूज़ करते हैं, ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये वेक्टर हैं जो क्लीव करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंड उसके एग्जाम्पल देना है कि कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होते हैं, इसका इम्पोर्टेंस जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है। ठीक है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, समझ गए। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, तो अच्छे से समझ लेना। 22 क्वेश्चन व्हाट इज मीन्ट बाय रिस्ट्रिक्शन restricted DNA fragment। व्हाट इज मीन्ट बाय restricted DNA फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना कि रिस्ट्रिक्टेड डीएनए का क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में फंस जाओगे, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। राइट अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाईलाइटेड रहता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, तैयार कर लीजिएगा। टीआई प्लाज्मिड क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड।
कॉस्मिड क्या है, फैजमिड क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, आ सकते नहीं, आएंगे ही, इसमें से एक मिल जाएगा आपको। 27 प्लांट वायरस क्या है, प्लांट वायरस, प्लांट वायरस आपको देखने को मिलेगा, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में तो मैं बता ही चुका हूँ। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, CAMV करके आता है, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि CAMV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। टबैको मोजेक वायरस आ जाता है, ये तो आता ही आता है, TMV। जेमिनी वायरस भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, वायरस होते हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, इसमें से आपको मिल जाएगा। कोई सिंगल स्टैंडर्ड होता है, कोई डबल स्टैंडर्ड होता है, ये सब आपको अच्छे से अपने आप तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर इसकी एक बार प्रोसीजर समझ में आ गया तो आप इजीली इसको कवर कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है प्रैक्टिकल बेस मैक्सिमम इसका यूज होता है, तो इसको ईजिली अगर प्रोसीजर पता होता है, प्रैक्टिकल किए हैं कॉलेज में, तब तो कर सकते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर डेफिनीशन, टाइप, जो भी कुछ हो प्रोसीजर इसमें लिख सकते हो। अगर व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर या खाली प्लांट टिश्यू कल्चर आएगा तो 2 नंबर का रहेगा क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के लिए। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन एग्रीकल्चर, तो अगर दोनों को मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये लॉन्ग में भी बन सकता है। ब्रीफली डिस्क्राइब प्लांट टिश्यू कल्चर, संक्षिप्त में प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में हमको बताना भी है। एंड एक्सप्लेन हाउ इट हैज़ बीन हेल्पिंग इन बनाना कल्टीवेशन इन आवर कंट्री, कि सबसे पहले क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में डिस्क्राइब करो, डिफिनीसन लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन हाउ इट हैज़ बीन हेल्पिंग इन बनाना कल्टीवेशन इन आवर कंट्री, अपने जो देश में बनाना कल्टीवेशन में प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या रोल है। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे प्लांट के आते हैं, इसके टिश्यू के थ्रू छोटे छोटे जो बनाना है उसके प्लांट को पहले ही उसमें बना देते हैं, ठीक है, और उसको फिर बाद में ड्वार्फ वगैरह बहुत सारी वेराइटी हैं उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। बनाना कल्टीवेशन हो सकता है, इसमें कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बनाना है, बनाना के अलावा पपाया हो सकता है, पपाया के अलावा क्या हो सकता है, जितने भी कोई फ्लावर का भी हो सकता है कि फ्लावर में क्या रोल है, ओके। तो इनको हम अच्छे से देख सकते हैं। 34 क्वेश्चन, कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया क्या है और कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से, टाइप्स ऑफ जो मीडिया होती हैं, ठीक है, बहुत सारी मीडिया हैं, MS मीडिया हो गया, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि MS मीडिया क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे मीडिया के जो टाइप्स हैं उनको भी देख लेना। 35 क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ कल्चर मीडिया प्रिपरेशन, सेम क्वेश्चन है ये वाला दोनों। जो पोटैटो डेक्सट्रोज अगार है, PDA जिसको कहते हैं, क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पूछ सकते हैं, उनको तो पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हैं। 37 क्वेश्चन, ऑटोक्लेव क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑटोक्लेव क्या होता है और इसका प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या रोल है, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना। ब्रीफली डिस्क्राइब सोमा क्लोनल वेरिएशंस इन प्लांट, प्लांट में सोमा जो क्लोनल वेरिएशन होता है उसका क्या रोल है, उसको आपको लिखना पड़ेगा, सोमा क्लोनल। 39 क्वेश्चन, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रोपेगेशन एंड राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, उसका कौन कौन सी विधि है, मेथड्स है, और उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं,
ठीक है। और इसमें आप पूरा लिखोगे भी कि कितने प्रकार का जो है माइक्रो प्रोपेगेशन होता है, ठीक है। और इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। गैमेटोक्लोनल्स वेरिएशन क्या होता है, और इसमें कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, सोमा क्लोनल और गैमेटोक्लोनल में क्या वेरिएशन होता है, क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन माइक्रो प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। सेम अगर शॉर्ट नोट्स में आएगा तो इजीली आ जाएगा। कैलस, सस्पेंशन, अदर टाइप के जो माइक्रो प्रोपेगेशन है उनको तैयार कर लेना, शॉर्ट में आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आएंगे, तो ये डबल बेनिफिशियल रहते हैं। टोटी पोटेंसी क्या होता है, शॉर्ट में आएगा क्वेश्चन कि टोटी पोटेंसी क्या होता है। एक्सप्लांट क्या होता है, क्या पूछेंगे कि व्हाट इज एक्सप्लांट क्या होता है। तो टोटी पोटेंसी और एक्सप्लांट इनको अच्छे से लिख लेना, डेफिनेशन रट लेना, इसमें से एक आपको मिल जाएगा। मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ये आप अच्छे से देख लेना। फिर मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है डीएनए और आरएनए में। डीएनए की डेफिनेशन क्या होती है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये भी आ सकता है, ठीक है। आरएनए के बारे में देख लेना। ईरिश्चिया जो क्या कहते हैं, इश्चेरिशिया कोलाई 49 देख लेना। जीएम क्रॉप क्या होती हैं, जीएम मतलब क्या होता है, जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप होती हैं। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको एक जो है बैक्टीरिया दे देंगे और उसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना पड़ेगा। ये तो आपका हो गया, इतना तो आपके टॉप 50 क्वेश्चन हैं। अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी अदर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट हैं, वैसे उसमें जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बन सकते हैं, उनको बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। जय हिंद।